किसी को निस्वार्थ प्रेम होता है ना, तो वो स्वाभिमान को किनारे रखकर 100 अपमान और घुड़कियां सहकर भी बस प्रेम करता है। ऐसा प्रेम जब दूर हो जाता है ना, तब उसकी कीमत समझ में आती है। आइए सुनते हैं ऐसे ही प्रेम के सागर में डुबोती मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी बहुत ही मार्मिक कहानी महातीर्थ। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। बच्चे के लिए दाई का खर्च चादर से पांव बाहर निकालने जैसा था, पर बच्चे की देखभाल की चिंता और किसी तरह के जंजाल में न फंसने की इच्छा उन्हें यह खर्च करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाई से बहुत प्यार करता था। वो उसके गले का हार बना हुआ था। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से काम कर रही थी। वो अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी, पर इंद्रमणि की पत्नी सुखदा हमेशा उस पर शक करती रहती। जब वो बाजार से कोई सामान लेकर आती तो वह छुप छुप कर देखती कि कहीं वो आटा छुपा कर तो नहीं रख रही है। वो जो भी सामान लाती उसके बारे में वो घंटों पूछताछ करती। इतना महंगा क्यों है, इतना भाव है क्या? दाई कभी तो विनम्रता से जवाब देती, कभी जब सुखदा का सर ज्यादा रूखा हो जाता तो वो सफाई पेश करती। वाद विवाद में घंटों गुजर जाते और अंततः दाई के अश्रों से ही ये नाटक समाप्त होता। इतनी सख्ती सहकर भी पड़े रहना सुखदा के शक को और बल देता था। संयोग से एक दिन दाई को बाजार में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। रास्ते में 2 लोगों का झगड़ा चल रहा था, जिसे देखने में दाई व्यस्त हो गई। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का पता ही न चला। जब 9 के घंटे की आवाज आई तो वो भागते हुए घर पहुंची। सुखदा भरी बैठी थी। तेज आवाज में बोली, कहाँ खो गई थी? दाई ने विनम्रता से जवाब दिया, रास्ते में जान पहचान की एक महरी से भेंट हो गई थी, उसी से बातें करने लगी। इस जवाब से चिढ़कर सुखदा ने कहा, यहाँ ऑफिस जाने का समय हो रहा है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझ रही है। दाई चुप रही। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। सुखदा ने झड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना व्याकुल न हुआ जा रहा। सुखदा को शांत करने के लिए वो दरवाजे की तरफ चली गई, पर बाज की तेजी से सुखदा उस पर झपटी और पुत्र को उसके हाथों से छीनकर बोली, बहुत दिनों से तुम्हारी धूर्तता देख रही हूं, अब ये नाटक और नहीं चलेगा। यहां से जी भर गया है क्या? दाई बालक से अथाह प्रेम करती थी और उसका ये प्रेम सोच ही नहीं सकता था कि सुखदा के स्वर उसे निकालना चाहते हैं। उसके इस प्रेम को साधारण झटके तोड़ ही नहीं सकते थे, मगर इस बार इतनी निर्दयता से सुखदा ने बालक को छीना कि दाई से सहा नहीं गया। उसने कहा, पाव घंटे की देरी पर ऐसा क्या नाराज हो रही हैं? इतना भी क्या बड़ा अपराध हुआ मुझसे? सीधा क्यों नहीं कहती? कोई दूसरा दरवाजा देख लो, ईश्वर खाने को दे ही देगा, मजूरी का अकाल थोड़े ही पड़ा है। सुखदा ने अकड़ कर कहा, तुम्हारी परवाह ही किसे है? तुम्हारे जैसी गली गली ठोकरे खाती फिरती है। दाई ने कहा, हाँ, आपको बहुत दाइयां मिलेंगी। मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करिएगा। मैं जाती हूँ। सुखदा ने कहा, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लेना। दाई ने विनम्रता से कहा, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयां मंगाकर खिला दीजिएगा। तभी इंद्रमणि आ गए और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, जी नहीं चाहता, नहीं रखते, किसी के हाथों बिक थोड़े ही गए हैं। इंद्रमणि घर के जंजाल से ऐसे बचते थे जैसे नंगे पांव वाला कांटों से बचता है। झुंझला कर बोले, तुम्हें भी एक ना एक खुचड़ सूझती रहती है। सुखदा ने तुनक कर कहा, हाँ, मुझे तो उसका रोग है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें ये बड़ी प्यारी है ना, तो अपने गले से बांध लो, मेरे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। दाई डबडबाई आंखों से घर की बाहर की तरफ जाने लगी। उसका जी बालक के लिए तड़प रहा था। वो चाहती थी एक बार बालक को गोद में लेकर प्यार कर ले। इस अभिलाषा को लिए हुए ही वो घर से बाहर निकल गई। बालक रुद्र गोद से उतरकर दरवाजे की तरफ भागा, पर तब तक दाई ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया था। वो जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने उसे गोद में उठाया, पुचकारा, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया, और जब नहीं माना तो सिपाही, हवा और बंदर का डर दिखाया। पर रुद्र ने वो रौद्र रूप धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। आखिर सुखदा को गुस्सा आ गया। उसने बालक को रोता हुआ छोड़ दिया और घर के कामों में लग गई। रोते रोते रुद्र के मुंह और गाल लाल हो गए। सिसकते सिसकते वो वहीं जमीन पर सो गया। सुखदा ने सोचा, बच्चा है, भूल जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा, पर ये क्या,
उठते ही रुद्र ने फिर अन्ना अन्ना की रट लगा ली। इंद्रमणि घर आए तो बालक का हाल देखकर पत्नी की तरफ कुपित दृष्टि से देखा। बालक को गोद में उठाकर बहलाने लगे। उसे उन्होंने विश्वास दिलाया कि दाई मिठाई लेने गई है और वो आ जाएगी। तब जाकर रुद्र चुप हुआ। शाम होते ही फिर से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। 2-3 दिन हो गए। अन्ना अन्ना की रट लगाने के अलावा रुद्र के पास कोई काम ना था। वो कुत्ता, बिल्ली और बिना पंखों वाली चिड़िया जिन पर वो पहले जान देता था, अब उनकी तरफ कोई ध्यान भी न देता था। आखिर वो जो प्यार से हाथ से खिलाती थी, गाकर लोरी सुनाती थी, थपक कर सुलाती थी, गोद में उठाकर बहलाती थी, उस अन्ना का स्थान कोई नहीं ले सकता था। वो सोते सोते चौंक जाता, हाथ हिलाकर अन्ना अन्ना करके इशारे करता, अन्ना की खाली पड़ी कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता, ये सोचकर कि अन्ना यहाँ आएगी। उसका गुलाब सा चेहरा सूख गया। माँ बाप उसकी हंसी के लिए तरस गए। दूध, मिश्री, बिस्किट, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो बस अन्ना के हाथों से खाने में ही मजा आती थी। बालक की यह दशा देखकर सुगधा भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी, अपनी मूर्खता पर पछता रही थी। इंद्रमणि उसे रोज बाहर हवा खिलाने ले जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह पनप नहीं रहा था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, मगर रुद्र उसे देखकर ऐसे रोता, ऐसे मुंह छुपाता जैसे वो कोई डायन या चुड़ैल हो। पुरानी अन्ना की यादों में वो कल्पना में ही उससे बातें करता। पानी का लोटा लेकर उसकी कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। उसकी चारपाई पर तकिए को चादर से ढककर कहता, अन्ना सोती है। सुगधा की थाली से खाने की कटोरी उठाकर कोठरी में ले जाता और पूछता, अन्ना खाएगी? उसके स्वभाव में बालकों की चपलता की जगह आनंद विहीन शिथिलता दिखने लगी। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए। बारिश का मौसम था, कभी तेज गर्मी तो कभी ठंडी हवा चलती। उसका कमजोर शरीर इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सका। सुगधा उसे फलालेन के कपड़े पहनाती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती, पानी के पास न जाने देती। फिर भी सर्दी लगी गई, उसे खांसी और बुखार हो गया। बालक रुद्रमणि आंखें मूंदे पड़ा था। सुबह का समय था। डॉक्टरों का इलाज बेअसर हो रहा था। सुगधा उसकी छाती पर तेल मल रही थी और इंद्रमणि करुणामयी दृष्टि से बालक को देख रहे थे। वो पत्नी को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उनके हिसाब से वो ही उनकी पुत्र की बीमारी का कारण थी। सुगधा ने डरते डरते कहा, बड़े हाकिम को बुलाएं क्या? शायद उनकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने चिढ़कर कहा, धनवंतरी भी आएगा ना तो उसकी दवा से भी फायदा ना होगा। इसकी बीमारी का बस एक ही इलाज है। सुगधा ने तुनक कर कहा, हाँ, वो बुढ़िया क्या इसे अमृत पिला देगी क्या? इंद्रमणि ने कहा, तुम्हारी नजर में वो चाहे विष हो, पर बालक के लिए वो अमृत ही है। अगर अभी भी नहीं समझी तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। चुप रहो, कैसी अशुभ बातें करते हो। जाओ यहां से। जाता हूं, पर याद रखना, हत्या तुम्हारे सर होगी। अभी भी समय है। जाओ, दाई को लेकर आओ, उससे विनती करो, क्षमा याचना करो। सुगधा की आंखों से आंसू बह निकले। इंद्रमणि ने पूछा, मैं जाऊं, उसे बुला लाऊं? सुगधा ने कहा, तुम क्यों जाओगे? मैं जाती हूं। इंद्रमणि, नहीं, मैं ही जाऊंगा। तुम्हारी जुबान का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या निकल जाए। आती हो तो भी ना आए। कैसी बातें करते हो? क्या मुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं? अगर दाई का मकान पता मुझे मालूम होता तो मैं कब का चली गई होती, उसे बुला लाई होती। क्षमा विनती की तो छोड़ो, मैं उसके पांव पड़ जाती। जैसे राजी होगी वैसे लेकर आऊंगी। सुगधा के आंसू देखकर इंद्रमणि ने सहानुभूति से कहा, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं ही जाऊंगा। दाई कैलासी संसार में अकेली थी। कभी उसके परिवार का हरा भरा पेड़ था, धीरे धीरे करके एक एक टहनी सूखती गई और वो अकेली बची रह गई। बालक रुद्र को पाकर उसके नीरस संसार में फिर से सरसता आ गई थी। वो उसकी भोली बाली बातों पर न्यौछावर थी। उसे मिठाई लाकर खिलाती, उसे नहलाती, उसे दिन में 2 बार उपटन लगाती कि उसका शरीर पुष्ट रहे। नजर से बचाने के लिए उसे ताबीज और गंडे पहनाती। ये उसका विशुद्ध प्रेम था जिसमें स्वार्थ की गंध तक ना थी।
वहां कैलाशी की दशा भी अच्छी न थी। रुद्र की याद उसे काटे खाती थी। एक दिन वो हिम्मत करके निकली कि चलो रुद्र को देखाऊं, पर आधे रास्ते ही लौट आई। रुद्र के दूर होने से उसे जो कष्ट मिल रहा था, उसमें सुखदा की कठोरता का कोई स्थान न था। वो पड़ोसियों से रुद्र की चर्चा करती, बस ये सोचकर वो रुद्र से मिलने न जा पाती कि कहीं रुद्र ने उसे ना पहचाना तो, नई दाई से वो ज्यादा हिल मिल गया हुआ तो। यही विचार उसके पाँव में बेड़ियां डाल रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए। न उसे खाने की सुध थी, न कपड़े की। संयोग से मोहल्ले वाले बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। उसे पता चला तो उसे लगा ये अच्छा मौका है रुद्र की याद से दूर जाने का। उसने भी जाने का मन बनाया। ट्रेन में जाकर बैठी तो भी रुद्र की याद सता रही थी। उसे लगा अगर रुद्र होता तो उसे कतई न जाने देता। फिर से सोचा यात्रा करके आऊंगी तो उससे मिलने जरूर जाऊंगी। ट्रेन में भीड़ बहुत थी। गर्मी के कारण मन व्याकुल हो रहा था। लग रहा था ट्रेन जल्दी से चले तो किसी तरह हवा लगे। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर साइकिल पर सवार इंद्रमणि आते हुए दिखाई दिए। वो ट्रेन में झांक झांक कर देख रहे थे। उन्हें देखकर कैलाशी ट्रेन से बाहर आई, ये सोचकर कि उन्हें बता दूं कि मैं यात्रा पर जा रही हूँ। उसे देखते ही इंद्रमणि लपक कर उसके पास आए और पूछा, क्या तुम भी यात्रा पर जा रही हो? कैलाशी ने सगर्व उत्तर दिया, हाँ। अब क्या रखा है जीवन में, पता नहीं कब आग बंद हो जाए। रुद्र बाबू ठीक से तो है? अब तुम तो यात्रा पर जा ही रही हो, रुद्र का हाल जानकर क्या करोगी? कैलाशी की छाती धड़कने लगी। क्या हुआ, उनका जी तो अच्छा है। इंद्रमणि, वो तो उसी दिन से बीमार है जब से तुम गई हो। 2 हफ्ते उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई। 1 हफ्ते से उसे खांसी और बुखार है। उसे कोई दवा असर नहीं कर रही है। अच्छा, दूध तो पीते हैं ना? दूध? अरे उसने 2 दिन से आंखें ही नहीं खोली। सोचा था तुम्हें विनती करके लेवा जाऊंगा, पर तुम्हारे घर पहुंचा तो पता चला तुम यात्रा पर जा रही हो। अब तुम्हारे साथ हमने कौन सा अच्छा सुलूक किया कि इस पुण्य कार्य में विघ्न डालूं। अब तो ईश्वर ही मालिक है। जीवन शेष होगा तो बच ही जाएगा। कैलाशी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भावी अशुभ की आशंका से उसका हृदय दहल गया। अंदर से प्रार्थना निकली कि हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल भी बांका न होने पाए। प्रेम से उसका गला भराया। बच्चे की याद में वो रोने लगी। उसे लगा, मैं ऐसी कैसी निर्दयी हो गई जो उसे देखने भी न गई। माँ के स्वभाव का बदला मैंने बच्चे से लिया। बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे। मुझे क्या पता था मेरा प्यारा रुद्र मेरी याद में तड़प रहा है। उसने आवाज दी, कुली, ओ कुली, जरा जल्दी ट्रेन से सामान उतारना, मेरा यात्रा पर जाने का जी नहीं है। क्या आप एक टांगा ठीक करवा सकते हैं? इंद्रमणि ने टांगा लगवाया। टांगे पर बैठी तो टांगे वाले को कहने लगी, जरा तेज चलाओ ना भैया। उसे लग रहा था कि घोड़े के पंख लग जाएं, वो उड़कर घर तक पहुंच जाए। घर के पास पहुंची तो दरवाजे से ऐसे झांका जैसे कोई अनाथ बच्चा भूखा प्यासा सुबह से भागा हुआ शाम को घर लौट आया हो। अंदर गई, सुखदा के कमरे में पहुंची तो सुखदा बालक को गोद में उठाए हुए दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। कैलाशी कुछ न बोली। रुद्र को उसकी गोद से लिया, सजल नेत्रों से उसे देखकर बोली, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आवाज सुनते ही आंखें खोली। कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा और फिर चिल्लाया, अन्ना आई। उसके गले से लिपट गया। उसका मुरझाया चेहरा ऐसे खिल गया जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ गया हो। 1 सप्ताह में ही वो पूरी तरह ठीक हो गया। प्रातः वो आंगन में खेल रहा था तो इंद्रमणि ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी अन्ना को भगा दूं? बालक बोला, नहीं, रोएगी। दाई ने कहा, बेटा तुमने तो मुझे यात्रा पर ना जाने दिया, अब मुझे यात्रा का पुण्य कैसे मिलेगा? इंद्रमणि ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें उससे कहीं बड़ा पुण्य मिलेगा। ये तीर्थ तो महातीर्थ है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।